नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज दोस्तों मैं आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के एक ऐसे सेक्शन के बारे में बताना चाहूँगा जिसमें जो परिवादी होता है, जिसने पेमेंट लिया है, जिसको चेक मिला है अभियुक्त की ओर से, उस परिवादी को इंटरिम कंपनसेशन अंतरिम क्षतिपूर्ति के लिए चेक राशि का 20% तक मिल सकता है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक ऐसे सेक्शन की जिसमें एक परिवादी को इंटरिम कंपनसेशन मिल सकता है, वो भी 20% तक। ये एक न्यायालय में इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये एक सेक्शन दिया गया है। ये सेक्शन 2018 में जोड़ा गया था और इसी सेक्शन को हम आज आपके सामने बताएंगे, इस सेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों इस सेक्शन का मैं टाइटल पढ़ देता हूँ। धारा 143A अंतरिम मुआवजे का निर्देश देने की न्यायालय की शक्ति। तो इसमें हम देखते हैं, न्यायालय चेक के अहर्ता को, यानी जिसने चेक लिखा है, चेक के अहर्ता को अंतरिम मुआवजा भुगतान करने का आदेश देगा और ये शिकायतकर्ता को, जो कंप्लेनेंट है, उसको ये राशि मिलेगी। और ये राशि की मांग वो डिमांड कब कर सकता है? तो इसमें सबसे पहली कंडीशन है, ए है, जब पहली कंडीशन ये रहेगी जब वह आरोप का दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है। जब एक अभियुक्त के खिलाफ, अभियुक्त में इसमें जब तामील हो जाती है नोटिस की, तो उसमें अभियुक्त आता है, चाहे वो तामील समन के थ्रू हो या BW के थ्रू हो। और जैसे ही तामील होती है तो उसमें कोर्ट उसको आरोप सारांश सुनाता है। उसमें जैसे ही आरोप सारांश सुनाता है तो उसके बाद अभियुक्त की ओर से उसको डिनाई किया जाता है और यह कहा जाता है कि मैं आरोप अस्वीकार करता हूँ और मामले की अन्वीक्षा चाहता हूँ, इन्वेस्टिगेशन चाहता हूँ। तो जैसा ही वो कहता है, उसी समय शिकायतकर्ता का यह अधिकार होता है कि वो इंटरिम कंपनसेशन की एप्लीकेशन लगा सकता है। और दूसरा है, उसके बाद दूसरी कंडीशन है आरोप तय होने पर। जैसे ही उसके आरोप तय होते हैं तो उस समय भी शिकायतकर्ता एप्लीकेशन ये लगा सकता है, इसका प्रार्थना पत्र दे सकता है। अब इसके बाद है, ये कंपनसेशन कब दिया जाएगा, अर्थात कितने टाइम पीरियड में दिया जाएगा। तो ये है, इसमें 60 दिन के भीतर यह कंपनसेशन दे दिया जाएगा। और 60 दिन के भीतर दे दिया जाएगा। और ऐसी या इसके अलावा 30 दिन से अधिक टाइम अवधि नहीं होगी, जैसा कि न्यायालय द्वारा इसमें निर्देशित किया जाता है। और इसमें दोस्तों अब कई बार ये रहता है कि जैसे इंटरिम कंपनसेशन की राशि परिवादी को मिल चुकी और बाई चांस ये होता है कि वो केस हार जाता है या अभियुक्त इसमें बरी कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में दोस्तों ये होगा कि शिकायत करता है, उसको कोर्ट डायरेक्शन देगा कि आप ये मुआवजे की जो राशि है आपको जो मिली है, इसको जो RBI की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस रेट के अकॉर्डिंग ब्याज सहित उसको अभियुक्त को, जिसने चेक लिखा है, उसको वापस चुकाए और आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर यह अमाउंट अभियुक्त को वापस दे। और न्यायालय द्वारा जब ये निर्देशित किया जाता है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो 30 दिन से ज़्यादा और नहीं होगा, इसमें ये है। और अगर बाई चांस वो नहीं चुकाता है तो इसकी वसूली कैसे होगी? CRPC की सेक्शन है 421,
जैसे एक जुर्माना होता है, जुर्माने की जैसे वसूली होती है, उसी के अनुसार इस अंतरिम मुआवजे की वसूली की जा सकती है। और इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा बाई चांस जैसे मान लीजिए ऐसा होता है, दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन के बारे में तो अभी आपने बात की थी। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जैसे मान लीजिए इसमें परिवादी केस जीत जाता है, ये चेक का जो मामला है ये परिवादी के पक्ष में आ जाता है, तो जो अमाउंट है उसको, टोटल अमाउंट जो भी चेक की अमाउंट है उसमें से ये इंटरिम कंपनसेशन की जो राशि है, जो अमाउंट है, वो लेस होके बाकी की राशि इसको मिल जाएगी। किसको? परिवादी को ये राशि मिल जाएगी। जैसे इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 लाख का चेक था, और 2 लाख का चेक था, उसमें 2 लाख के चेक में 2 लाख के चेक में 40,000 रुपये 20% कोर्ट ने इसमें ऑर्डर किया, तो 20% के हिसाब से 40,000 रुपये कोर्ट ने उसको इंटरिम कंपनसेशन शिकायत परिवादी को, शिकायतकर्ता को दे दिया। तो बाकी जो चेक, जो जुर्माना होगा वो कोर्ट के अकॉर्डिंग जो 2 लाख रुपये है, 2 लाख रुपये का इसमें इंटरिम कंपनसेशन की राशि कम हो जाएगी, और बाकी का जो कोर्ट जुर्माना करता है वो उसमें उसके साथ दे दिया जाएगा। तो इसमें जैसे बाकी रह गया 160 तो चेक अमाउंट रह गया लेस करके, और बाकी जो जुर्माना करता है वो ये जुर्माना हो जाएगा। तो यही है दोस्तों सेक्शन 143A 143A अंतरिम मुआवजा, इंटरिम कंपनसेशन। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इसमें कुछ आपको सीखने को नया मिला होगा। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।